नमस्कार सभी दोस्तों का पुनः स्वागत है हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में मैंने चर्चा की थी शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, 7 धातुओं का निर्माण आपके शरीर में अच्छी प्रकार हो, इसी से आपका शरीर स्वस्थ हो जाए। आज मैं चर्चा करूँगा मन को कैसे स्वस्थ रखा जाए, आपका मन कैसे स्वस्थ हो जाए, क्योंकि शरीर के अंदर ही मन का निवास है और मन को नहीं समझोगे तो अच्छे जो स्वस्थ का आप लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। तो जानने की कोशिश करेंगे पहले मन के स्वरूप के बारे में और शरीर के स्वरूप के बारे में। देखिए, जिस प्रकार सभी का शरीर, उसका स्वभाव क्या है? स्वस्थ रहना। किसी का भी शरीर बीमार नहीं रह सकता, वो स्वस्थ रहना चाहता है। कोई भी बीमारी हमारे अंदर आ जाती है, हम उसको तुरंत दूर करना चाहते हैं। इसी प्रकार हमारे मन का क्या स्वरूप है? मन भी आनंद में रहना चाहता है और हर क्षण वो आनंद की खोज करता है। चाहे इंद्रियों का आनंद हो, कोई भी आपके जीवन में आनंद हो, मन क्या चाहता है? इंद्रियों का आनंद चाहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँ, मन का जो स्वभाव है वो आनंद में रहना है, पर वो आनंद हमें मिलता नहीं है। इसलिए हमारा मन चिड़चिड़ा, उदास, स्ट्रेस, तनाव, ये बीमारियां घेर लेते हैं हमें। तो मन को कैसे आनंदित रखा जाए, उसकी चर्चा मैं आज करूँगा। तो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ मन के थोड़ा सा मन में है क्या। देखिए, मन 5 चीज़ों से बना हुआ है आपका मन। सबसे पहले उसमें देखिए अहंकार, बुद्धि, काम, क्रोध और लोभ। इन 5 चीज़ों से मन का निर्माण होता है। मैं एक एक पर इनकी चर्चा करता हूँ, आपको समझ में आएगा किस प्रकार। सबसे पहले देखिए बुद्धि। बुद्धि मतलब माइंड। जो भी हमारे पास ज्ञान है, हम ज्ञान को अपने अंदर संचित करते हैं, तो ज्ञान। दूसरा अहंकार। हमारे सबके पास एक पर्सनल ईगो है, मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, और इसको प्राप्त करने की भी कोशिश करते हैं समाज से। जब दोस्तों में बैठते हैं तो ऊंच नीच हम देखते रहते हैं। तो हमारा मन 24 घंटे अहंकार में रहता है, बड़ा होना चाहता है। तीसरा काम। काम का अर्थ है इच्छाएं। हमारे मन में अनगिनत इच्छाएं पिछले जन्मों की पड़ी हुई हैं। कुछ इच्छाएं ऐसी भी है जो हम प्रतिदिन करते रहते हैं, तो इच्छाएं। और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, तो क्रोध आ जाता है, और क्रोध से क्या होता है? बुद्धि का विनाश होता है। तो क्रोध से चिड़चिड़ापन। तभी तो कहते ना, क्रोध नहीं करना चाहिए, हमारी बुद्धि क्या हो जाती? निम्न स्तर की हो जाती है। और तीसरा है लोभ। लोभ क्या है कि जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो मन कहता है और ले लें, और ले लें। तो मन उस और जब लेना चाहता है तो उसको क्या करते हैं? तब भी हमारा मन बहुत चंचल हो जाता है। तो मन के स्वरूप को समझें। ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई, ये मन के स्वरूप को, ये मन का निर्माण करते हैं। अब मन को स्वस्थ कैसे रखा जाए? देखिए, बुद्धि के अंदर क्या करेंगे? सात्विक ज्ञान, परमात्मा की भक्ति, और इसको समझेंगे। बुद्धि के अंदर क्या रखना है? आपने ज्ञान, ज्ञान को लेके आइए। फिर अहंकार। भगवान कहते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए हमें, अहंकार से बचें, सामान्य जीवन जिए। दूसरों में ऊंच नीच, जो ये तुलना करते हैं ना, एक दूसरे से तुलना, इससे बचने की कोशिश किया करो। और परमात्मा की भक्ति, मेडिटेशन से अहंकार क्या होता है? धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो अपने अहंकार को कम करेंगे, ज्ञान आ जाएगा। सच्चाई ये है, जब ज्ञान आ जाएगा अहंकार अपने आप कम हो जाता है। जो विद्वान होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं, उनके पास कितना ज्ञान होता है, अपने आप ही अहंकार उनका खत्म हो जाता है। तो बुद्धि से, ज्ञान से अहंकार का खत्म। जब अहंकार चला जाता है तो इच्छाएं, कामनाएं, मेरा और तेरा, ये मेरा है, ये तेरा है, यही है इच्छाएं। क्यों? ये सब कुछ तो परमात्मा का ही है ना। आप जीवन का आनंद लीजिए। ये धरती कभी कहती तेरा मेरा, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये ग्रह कभी ये कहते देखें ये मेरा और ये तेरा है?
ये निरंतर अपनी देखिए शक्तियाँ में देते चले जाते हैं। तो इसी प्रकार आप जीवन का आनंद लीजिए, तेरा और मेरे को छोड़ दीजिए, तब भी तो आनंद आएगा। तेरा मेरा कहने से कोई ज़्यादा आनंद नहीं आता। तो आनंद है, उसका स्वरूप आनंद है। तो इसलिए तेरा और मेरा ये कामनाएं, ये इच्छाएं ना करें। स्वभाव, जो भगवान का स्वभाव है, जो शरीर बनाया, उसको जीने की कोशिश करें। फिर क्रोध नहीं होगा। देखो, अगर इच्छाएं नहीं होंगी तो क्रोध नहीं होगा, आप शांत रहेंगे। और जब क्रोध ही नहीं होगा तो देखिए आपकी बुद्धि हमेशा ज्ञानवान रहेगी। और जो लोभ, जब इच्छाएं, जब जो परमात्मा देगा आप संतुष्ट रहेंगे, जीवन में जो आएगा उसी का भोग कर लेंगे, तो लोभ की उत्पत्ति नहीं होगी हमारे अंदर, तो लोभ आएगा ही नहीं। तो इसलिए इन चीज़ों को समझे, इन सारे समावेश है, ये मन को स्वस्थ रखेंगे। अब आप कहोगे मन को कैसे स्वस्थ रखो? जब आपके पास ज्ञान आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये चारों चीज़ें आपकी डाउन हो जाएगी। और फिर क्या होगा, आपका मन शांत, स्थिर, आनंद में रहने लगेगा। और आज मन दुखी क्यों है? मन में अनगिनत इच्छाएं पड़ी हुई है, पूरी नहीं होती समय पे। आपको फिर क्रोध, लोभ और दुख की उत्पत्ति होती है। आपके पास ज्ञान नहीं है। आप क्या समझते हैं, कोई मैथमेटिक्स में टॉप कर लेगा तो वो ज्ञानी हो जाएगा? कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएगा वो ज्ञानी हो जाएगा? नहीं। अपने स्वरूप का ज्ञान करना वो तो एक स्किल है, हर एक व्यक्ति पर एक स्किल है। तो उससे वो विद्वान नहीं कहलाता। तो विद्वान वो कब कहलाएगा, जब वो अपनी इंद्रियों को, मन को, शरीर को, परमात्मा को समझने की योग्यता अपने अंदर ले आएगा, तभी वो विद्वान कहलाता है। और मोक्ष अंत में, इसलिए कहते हैं ना मोक्ष हो गया। मोक्ष का मतलब उसने परमात्मा का ध्यान किया, परमात्मा का भजन किया, उससे उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। और अंत में फिर मोक्ष का मतलब क्या है, छुटकारा मिल गया। किससे? शारीरिक बीमारियों से, मानसिक बीमारियों से छूट जाना ही मोक्ष का क्या मतलब है। जीते जी, इस संसार में जीते जी ये बीमारियां, ये दुख, ये छूट जाए और आप आनंद की अनुभूति करें, इसी का नाम है मोक्ष। तो आपका मन अपने में ठहर जाएगा और मन आपका स्वस्थ हो जाएगा। तो जान लिया आपने पूरा विज्ञान मन का। मन में 5 चीज़ों का समावेश है, इनको समझना है और इनको कम करना है। और फिर जो मन की बीमारियां हैं, मन क्या कहता, उदास रहता है। आप पड़े रहते हो उदास, किसी से ना तो बोलते हो, आपके अंदर नेगेटिविटी, बोलते ही झगड़ा करते हो दूसरों से, उसने मेरा ये कर दिया, मेरा ये कर दिया। और फिर स्ट्रेस, तनाव, 24 घंटे आपके मन में पता ना कैसी नेगेटिव ऊर्जा आती रहती है। इन चीज़ों से कैसे बचोगे, मैंने बता दिया। इनसे बचने के लिए 5 ही उपाय हैं। ज्ञान को ग्रहण करें, अहंकार को कम करें, ठीक है ना, कामनाओं को, इच्छाओं को कम रखें और परमात्मा का भजन करें। तो इससे आपका मन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो मन के फिर बीमारियां भी नहीं होगी और आपका मन आनंद में रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। जिसका मन स्वस्थ है उसकी धातुओं का निर्माण अच्छा होता है। ये मैं एक विज्ञान आपको बताता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों की, इन धातुओं का निर्माण करने वाला मन ही तो है। मन वो शक्ति है, मन वो ऊर्जा है। जब वो सकारात्मक आपके शरीर में सकारात्मक वो ऊर्जा रहती है तो धातुओं का निर्माण अच्छी प्रकार से होने लग जाता है। और जब शरीर स्वस्थ हो जाता है, मन आनंद में हो जाता है, और जो परमात्मा, जो ठहरा हो, जो वो आत्मा है, जो वो प्रकाश है, उसमें अपने आप ही ध्यान लगने लग जाता है। हमें आत्मा को प्राप्त नहीं करना, आत्मा तो सदैव आपके अंदर है। हमें आत्मा को, जो ये विकार हैं मन के और शरीर के, आत्मा को, इन्होंने आत्मा के ऊपर पर्दा डाल दिया है। जो इनको समझ जाता है वो पर्दा दूर हो जाता है और वो लाइट जो प्रकाशित है वो दिखने लग जाती है। उसी को नाम समाधि, समा जाता है उसी परमात्मा में। इसी का नाम योग है। योग मतलब मिलन हो जाता है। तो बस इतना ही जानने की आपको ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर भी मैं आपको बताऊंगा समाधि के स्वरूप के बारे में, ध्यान कैसे किए जाते हैं, फिर भी थोड़ी चर्चा मैं कर पाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।